आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय दानियल का विश्वास और प्रार्थना। दानियल 6 अध्याय 10 से 22 पद। दोस्तों, आज हम इसी विषय को बस सीखेंगे, दानियल का विश्वास और प्रार्थना के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मैसेज को पूरा अवश्य सुनें। दोस्तों, मैं दानियल के जीवन से बहुत प्रभावित हूँ और उसके विश्वास से और उसकी प्रार्थना से खासकर बहुत प्रभावित हूँ। और दो चीज़ जो आज दानियल के जीवन से सीखेंगे हम, वो दानियल के विश्वास से और प्रार्थना से ही सीखेंगे, और वो बहुत ही खास और अहम है। तो इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर जुड़े रहिए कि आपको वो दोनों चीज़ें सीखने मिले। दोस्तों, हम हर चीज़ के लिए एक कीमत होती है। दानियल जो विश्वास करता था, हमारे और आपके जैसा विश्वास नहीं था, लेकिन दानियल ने विश्वास के लिए कीमत चुकाया। विश्वास कहते हैं कि यदि सोने के लिए आग में ना तपाया तो उसकी खराई पता नहीं चलता है। तो सोने को जब तक आग में नहीं पकाया जाता है तो नहीं पता चलता है कि वो निर्मल है, कि उसमें शुद्ध है या अशुद्ध है। उसी प्रकार जब एक मनुष्य विश्वास करता है तो उसके विश्वास परीक्षा की कसौटी पे कसा जाता है, तभी उसको पता चलता है कि वो खरा है, ओरिजिनल है या नहीं। दानियल के जीवन के विषय में यदि हम देखते हैं तो वो तुम्हारे की गुलामी में था, कसदियों के देश में था, और वहाँ पर तमाम प्रकार के जुल्म हो रहे थे, और वहाँ पर अपने परमेश्वर का नाम खुलेआम लेना भी जो है बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि वहाँ एक आज्ञा पारित कर दी गई कि राजा को छोड़ और किसी की भी जो है उपासना नहीं की जाएगी, पूजा नहीं की जाएगी, न किसी भगवान का, न देवता का, न ईश्वर का, केवल और केवल राजा के लिए ही सिर्फ राजा की उपासना की जाएगी। लेकिन उसके विषय में लिखा है कि जैसा वो दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोक्त कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। मतलब दानियल ने कोई भी अपना शेड्यूल में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया। राजा का हस्ताक्षर हो चुका था, पूरे राज्य में आज्ञा दी जा चुकी थी कि कोई भी जो है राजा की उसको छोड़ करके यदि ऐसा वही इबादत करेगा अपने खुदा की, तो उसको जो है सिरों की मांद में सिरों के आगे डाल दिया जाएगा। और ये बात पूरे राज्य को मालूम थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने जो है कंप्रोमाइज नहीं किया अपने विश्वास के साथ। यस दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। जब हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपने विश्वास के साथ समझौता कर लेते हैं, तो हमारा विश्वास हमारा उसी समय मर जाता है, और उसी समय में हमारा विश्वास का कोई वैल्यू नहीं रहता है जब हम कंप्रोमाइज़ समझौता कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन दानियल के लिए जब उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो वहाँ के लोगों ने जब देखा, वहाँ के जो अधिकारियों ने, कि दानियल को किस प्रकार से गिराया जाए, और वो सब में अव्वल है और सब में ज़्यादा तेज है, और जो है राजा उसको ज़्यादा मानता, तो उन्होंने उसकी शिकायत राजा से की और कहा कि वो तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करता, वो तो अपने परमेश्वर की आराधना करता है, इबादत करता है। तब उसको राजा की आज्ञा से बुलाया गया और उसको भूखे शेरों की मान में डाल दिया गया, और वहाँ दानियल को शेरों के बीच में रखा गया, और उसके ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया गया, जिसके ऊपर तुम्हारे की तमाम सारी मूर्तियाँ, तुम्हारे की अंगूठी की मोहर, राजा की मोहर लगा के उसको बंद कर दिया कि कोई इसको हिला जुला ना सके। और वो दानियल जो है शेरों की मान में था, लेकिन जब उसकी प्रार्थना का समय हो गया, वो चारों तरफ भूखे शेर थे, गुर्रा रहे थे, और ऐसे समय में
आप सोचेंगे कि अरे पहले जान बचाएं, उसके बाद जीवित रहे, जान बची तो प्रार्थना करेंगे, तो आराधना करेंगे। लेकिन दानियल का ध्यान, दानियल का भरोसा, दानियल का वो जो है वो दुनियादारी के ऊपर था ही नहीं। वो शेर के कौन सा सामने शेर है क्या है उसका ही लक्ष्य नहीं था। तो अपने परमेश्वर को हर जगह, अपने परमेश्वर को देख रहा था। उसका ही भरोसा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर हर जगह है। और वो भूखे शेरों के मान में जब चारों तरफ से डर और भय और चारों तरफ से सताव का माहौल था, उस वक्त भी वो भूखे शेरों के सामने खड़े होकर के प्रार्थना कर रहा था। और चारों तरफ भूखे शेर उस जगह में बैठे हुए थे। और जब चारों तरफ उसके जीवन में इस प्रकार से अंधकार छाया हुआ था, तो तब उस वक्त वो सिर्फ प्रार्थना कर रहा था। मतलब कि यहाँ एक चीज़ हम देखते हैं कि उसके जीवन में कि वो एक अनुशासित प्रार्थना करने वाला जन था। मतलब डिसिप्लिन उसकी प्रार्थना में था। वो लिखा है कि वो अपनी रीति के अनुसार जैसे वो करता था वैसे ही करता रहा। तो उसकी प्रार्थना को सामर्थ्य, उसकी प्रार्थना में सामर्थ्य इसलिए नहीं थी कि वो प्रार्थना करता था। दोस्तों, उसकी प्रार्थना में सामर्थ्य इसलिए था क्योंकि वो अपनी प्रार्थना में, उसकी प्रार्थना में डिसिप्लिन था। उसकी प्रार्थना में एक वो समर्पण भाव था कि जगह कोई भी रहा हो, अवसर मौका कोई भी रहा हो, चाहे वो मौत का घर रहा हो या चाहे खुशी का घर रहा हो, उसके जीवन में जब उसका प्रार्थना का समय हुआ तो वो प्रार्थना करने बैठ गया। चाहे वो राजा का हुक्म ही क्यों ना रहा उस वक्त के ये काम किया जाए, उसने हर हुक्म डाल दिए, राजा को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, आप कई बार दुनिया के लोगों को प्रसन्न और खुश करने के लिए आप अपनी प्रार्थना बहुमूल्य समय को छोड़ देते हैं। और जो लोग दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भागते हैं, परमेश्वर उनसे कभी प्रसन्न नहीं होता और उनकी प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर अनुशासन से प्रसन्न होता है। आपकी प्रार्थना में, आपके जीवन में, आपके विश्वास में अनुशासन होना चाहिए। तो दो बातें उसके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट थी। पहला बात कि वो उसने जीवन में कंप्रोमाइज नहीं किया, और दूसरा वो जो है उसकी प्रार्थना जो थी वो एक अनुशासनपूर्ण थी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको प्रभु आशीष दिया तो ज़रूर आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं, या इसको जो है आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।